हेलो दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से एक वैकेंसी आई थी जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आपके जूनियर इंजीनियर के लिए पोस्ट आई है। तो यूपी प्रदेश जो आपका पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें आपको एनवायरनमेंट वाली जो ये पोस्ट है JN की, इसके लिए कैसे पढ़ना है उसके बारे में हम बात करेंगे। आपके अभी एक रिसेंटली पोस्ट भी आई हुई है AEE वाली भी, असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर। ठीक है, तो उसका भी यहाँ पे आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जिन लोगों की उसके लिए प्रिपरेशन होगी तो वो आपके इस एग्ज़ाम के लिए भी काम आएगी, क्योंकि सिलेबस का काफ़ी पार्ट सेम है। ओके, सो यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न को लेके, सो देखो सबसे बड़ा चैलेंज है एनवायरनमेंट का, क्योंकि हम जो एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग पढ़ते हैं उसके अलावा यहाँ पे और भी एनवायरमेंटल साइंस के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। वो आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ से कैसे पढ़ने हैं, वो एक इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है। अगर आप उस पार्ट को प्रॉपरली पढ़ पाए, आपको अच्छा उसके लिए स्टडी मटेरियल मिल गया, तो आप एग्ज़ाम आराम से निकाल ले जाओगे। और आपको पता ही नहीं है कहाँ से क्या पढ़ना है तो आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ठीक है, पैट के आधार पे इसमें लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पे यहाँ पे लोग सेलेक्ट होंगे, वही लोग एग्ज़ाम दे पाएंगे, ये बात आपको पता है। बट एक पैरेलली जो लोग इसके लिए, जिनका नंबर ठीक आ रहे हैं, जो लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं, मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी तक कोई लिस्ट आई नहीं है। सो आप साथ में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपके लिए मैं इसको बता रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको साथ में लेके जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपके टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, सिमिलर लाइक जेई जैसा आपका है, जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई जैसा। यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 होगी। ठीक है, और वही है 65-15-20। जो पार्ट 1 है यहाँ पे 65 का है, पार्ट 2 है ये आपका कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, पार्ट 3 में आपकी यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन। ये सेम पैटर्न आपके यूपी ट्रिपल एस सी जेई में भी है। ओके, फर्क क्या है कि 65 वाले पार्ट को यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें 10 क्वेश्चन आपके यूपी पीसीबी से रिलेटेड होंगे और साथ ही साथ CPCB से भी रिलेटेड लिखा हुआ है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और यूपी PCB से संबंधित। 40 क्वेश्चन आपके होंगे जो आपके होंगे एनवायरनमेंट के। और यहाँ पे इन्होंने डेटा इंटरप्रिटेशन DI और जो एनालिटिक रीजनिंग, तो आपका रीजनिंग का यहाँ पे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे इन्होंने ऐड किए हैं। ये है आपके 15 नंबर के। ठीक है, टोटल आपको टाइम दिया जाएगा वो 2 आवर्स का दिया जाएगा, सेम 100 मार्क्स। ठीक है, कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन आएंगे, तो आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई के लिए जो पढ़ रहे हो वही आपके काम आएगा, और यूपी स्पेशल 20 क्वेश्चन आएंगे। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। देखो यहाँ पे CPCB और यूपी PCB, इसके बारे में इन्होंने दोनों का दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये बोर्ड कवर करते हैं कि आप जब जो EPA एक्ट पढ़ोगे तो उसके अंदर ही इनका गठन होता है बोर्ड का, तो हमें वो भी पढ़ना ज़रूरी है, एक्ट्स वगैरह भी। इसलिए अगर आप यहाँ देखोगे तो जल अधिनियम 1974, तो वाटर एक्ट आपका सबसे पहले आया था। ठीक है, वाटर एक्ट के बाद आपका एयर एक्ट आया था 1981, और फिर EPA एक्ट आया था आपका 86 में, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। और बाद में इस एक्ट को इनके साथ मर्ज करने लग गए, तो ये एक आपका फाइनल एक्ट तैयार होता है 1986। और इसी के अंदर आपकी जो पहले CPCB का गठन हुआ, फिर आपका स्टेट PCB का गठन हुआ, जिसमें स्टेट्स अलग अलग स्टेट्स जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग बोर्डों के बारे में बात थी। तो इनमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं वो समझ लीजिए। एक तो इनके गठन को लेके कि कौन इनका गठन करता है, किस सेक्शन के अंदर इनका गठन होता है, इनके कार्य क्या है, इनको क्या क्या शक्तियाँ प्रदान की गई है, इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है, तो इसको लेके क्वेश्चन आएंगे। प्लस जो ये वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है और EPA एक्ट है, इनके अंदर जो जो चीज़ें आती है उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे, इनके रूल्स रेगुलेशन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। सो एक तरह से ये इसी का पार्ट है। आप जो एनवायरनमेंट वाला पार्ट पढ़ते हो ना, ये इसी में आता है। ये इन्होंने बस बाइफर्केट करके लिख दिया है, बुक में आपको दिखाऊंगा, सारी चीज़ें आपको सेम नज़र आएगी। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र, ये सारे टॉपिक्स जो आपके हैं, ये मैं भी आगे आपको और समझाऊंगा इनके बारे में डिटेल में।
ठीक है, पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, तो ये आपका रीजनिंग का पार्ट है। उसके बाद आपका यहाँ पे डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन का पार्ट है। टॉपिक लिमिटेड है, फालतू नहीं है ज़्यादा, आपको लिमिटेड जो लिखे हुए बस वही पढ़ने हैं। उसके बाद आपका कंप्यूटर का जाता है। ये सेम आपका यूपी ट्रिपल एससी जेई वाला सिलेबस है। इवन यूपी ट्रिपल एससी की जो डिफरेंट एग्ज़ाम होती है वहाँ पे भी यही सेम चीज़ें पूछी जाती है। सो आप उनके अगर पीवाईक्यू लगा लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए तो आपको जो यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए आप जो पढ़ रहे हो वही आपको पढ़ना है। सेम सिलेबस आपका यूपी जीके का ये है। मैं बुक भी बताऊंगा अगर आपको। ठीक है, करंट अफेयर भी इसमें है यहाँ लिखा हुआ, मतलब सेम ही सिलेबस है वही। ठीक है, ये आपका ये सेम पार्ट मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक है, आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा तो आप समझ जाओगे आराम से। तो मैं पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेता हूँ नॉन टेक्निकल को, ताकि फिर टेक्निकल पे अच्छे से आपको समझा पाऊँ। देखो, यूपीजी के आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। मेन चीज़ तो है इसके लिए यूपी ट्रिपल एससी के पीवाईक्यू। भाई यूपी ट्रिपल एससी आपकी जो भी एग्जाम लेते हैं उनमें जो यूपीजीके के क्वेश्चन है, अगर आप उनको प्रैक्टिस करोगे तो आपके डेफिनेटली वहीं से क्वेश्चन रिपीट होंगे। परीक्षा वाणी की अच्छी किताब आती है, आप थ्योरी पढ़ने के लिए ले सकते हो काम में। प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए इसमें वही पीवाईक्यू है। आप बहुत बड़ी बुक है, पर आप जितना मतलब मेन तो इसको पढ़ लोगे काम हो जाएगा आपका। थोड़ा थोड़ा इसको देख सकते हो, और भी बुक आती है अलग अलग, उनको भी आप चेकआउट कर सकते हो। कंप्यूटर के लिए आप जैसे थ्योरी पढ़नी है तो आप घटना चक्र की देख सकते हो। आप अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं तो एक कंप्यूटर प्लानर आती है, इसमें भर भर के क्वेश्चन है, वो आप कर सकते हो। इसके अलावा भी अल्टरनेट सोर्स है, जैसे अरियंत से आप पढ़ सकते हो। अरियंत की कंप्यूटर की अलग से बुक आती है, नोट्स आते हैं। लूसेंट की अलग से आपको मिल जाएगी, बट थोड़ा डिटेल में आता है यूपी ट्रिपल एससी। तो मैं आपको वही है कि यूपी ट्रिपल एससी के जो पीवाईक्यू आप करोगे वहाँ से आपको चीज़ें बेस्ट मिलेगी। सॉरी, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उनके, तो कंप्यूटर वाला पार्ट आप यहाँ से कर लोगे। अब बात आती है टेक्निकल वाला पार्ट। तो पहले आप एनवायरमेंट इंजीनियरिंग को समझो। मैं आपको यहाँ पे टॉपिक मार्क कर रहा हूँ, आप समझ से जाना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाटर डिमांड, उसके बाद वाटर क्वालिटी पैरामीटर, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वेस्ट वाटर, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, सीवेज का डिजाइन, सीवेज का ट्रीटमेंट, उसके बाद एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अगर मैं इन टॉपिक्स की बात करूं तो ये अब साफ एनवायरनमेंट या पब्लिक हेल्थ जो भी आप नाम दो, उसमें आप पीएचई नाम से भी इसको बोलते हैं, तो इसमें आप ऑलरेडी इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हो। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी रीड कर रखे हैं एक तरह से। अब आपको एक्स्ट्रा पार्ट क्या पढ़ना है वो समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। एक तो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में यहाँ पे ई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट, हजार्डियस वेस्ट को भी इंक्लूड किया गया है। तो इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इसी तरह से एयर एंड नॉइज पोल्यूशन, ये आप एनवायरनमेंट में बहुत शॉर्ट में पढ़ते हो इसको, लेकिन आपको इसके लिए इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। इसके अलग अलग स्टैंडर्ड्स है, उनका डाटा आपको याद रखना होगा। वो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बुक में, आप समझ जाओगे पढ़ोगे तब। इसके अलावा आपको आपके टॉपिक में एनवायरनमेंट कंजर्वेशन आएगा, एनर्जी सोर्सेस है, सेंचुरी एंड बायोस्फीयर फॉरेस्ट है, बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरनमेंट का बेसिक नॉलेज है, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड क्लाइमेट चेंज है आपके में, ओजोन लेयर है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। अच्छा, इसी में आपको एक अंदर सब टॉपिक मिलेगा डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, उस बाद इकोलॉजी इकोसिस्टम है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट अभी आपको बता दिया मैंने, एनजीटी एक्ट, ईआईए एक्ट, ये सब एक्ट वगैरह, एनवायरनमेंट ईपी एक्ट है ना, इसी के अंदर आपको जो है वाटर एक्ट और एयर एक्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक अब मैं आपको आपके सिलेबस पे लेके जाता हूँ एक बार। ये रहा आगे आपका एनवायरनमेंट वाला पार्ट, यही तो मैंने स्किप किया था। मैंने क्यों किया था आप बताता हूँ। ये तो आपका एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, इकोसिस्टम अभी मैंने बताया था, वाइल्ड लाइफ अभी मैंने बताया था, बायोडाइवर्सिटी आपको बताया था, एनवायरनमेंट पोल्यूशन आपको बताया था, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट ईआईए बताया था आपको, क्लाइमेट चेंज मैंने बताया था, एनजीटी एक्ट मैंने आपको बताया था, एयर क्वालिटी वही एयर से रिगार्डिंग है, ये भी सेम टॉपिक है, नेशनल वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड आपको बताया था कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन आता है। एक टॉपिक यहाँ पे क्लीन गंगा, ये अलग एक्स्ट्रा टॉपिक है। ठीक है, क्योंकि ये यूपी के रेस्पेक्ट में पूछा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स वही आपके एयर पोल्यूशन में कवर है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये आपको मैंने बताया ही था अभी उसमें। ठीक है, उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट वही देखो, सॉलिड वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, ई वेस्ट, बायोमेडिकल, हजार्डियस, ये अभी आपको बताए थे। डिजास्टर मैनेजमेंट मैंने बताया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले चैप्टर का ही पार्ट है।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और स्टेट ये सब वही है, और एनडीआरएफ स्टेट डिजास्टर ये सारा ठीक है, ये सारा डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट है। तो ये सारा जो सिलेबस था इसमें आप अगर क्लीन गंगा मिशन को छोड़ दें तो सारा सिलेबस आपका ये रहा, ठीक है। पूरा आपको इस बुक में मिलेगा। इसमें आपको जो 3200 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें आपके अलग अलग स्टेट के एनवायरनमेंट के पेपर कवर है। जैसे राजस्थान में आरएसपीसीबी के जूनियर एनवायरनमेंट इंजीनियर, ठीक है। उसके बाद में हरियाणा में जो है असिस्टेंट एनवायरनमेंट इंजीनियर, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सीपीसीबी, तमिलनाडु, पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला, गुजरात, जम्मू कश्मीर और बिहार। तो यहाँ सब के एनवायरनमेंट के आपके पेपर्स कवर है इस बुक में। ये बुक आपको मिलेगी। हाँ, ये बुक इंग्लिश में है, आपको हिंदी वर्जन नहीं मिल पाएगा, तो जो लोगों को हिंदी में चाहिए वो थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होगी। लेकिन मैं अगेन बता देता हूँ, हिंदी में आपको कंटेंट इसका नहीं मिलेगा। अगर आप सोच रहे हो कि जैसे युद्ध की बुक आती है तो वो एकदम कचरा है, वो उसमें आप अगर आप देखोगे उसको तो कुछ लेना देना नहीं है, ना ही तो उन्होंने सिलेबस को ठीक से कवर किया है और कोई सेंस ही नहीं है उस बुक का। अगर आप इंग्लिश में पढ़ सको तो आपके लिए ये बुक बहुत ही बेहतर साबित होगी, ठीक है। सो इसके अलावा मार्केट में आपको कोई भी बुक नहीं मिलेगी। फिर भी आपको अगर पढ़ना है मल्टीपल सोर्सेस से तो मैं थोड़ा सा बता सकता हूँ। जैसे पीएचई वाला पार्ट है आपका एनवायरनमेंट का, वो आप जहाँ से भी हिंदी मीडियम वालों के लिए बता रहा हूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप क्या कर सकते हो कि हिंदी मीडियम वाला जो पार्ट है वो आप जहाँ से पहले पढ़ते हो वहाँ से पढ़ लीजिए। टेक्निकल वाला पार्ट, जो टेक्निकल वाली एनवायरनमेंट है वो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। अब जो एक हम बोलते हैं एनवायरमेंटल साइंस, ठीक है, तो उसको आपको क्या करना है, उसको आपको जैसे एक घटना चक्र की बुक आती है एनवायरनमेंट की, उसमें आपको कुछ टॉपिक मिल जाएंगे, ठीक है। तो कुछ टॉपिक आप वहाँ से पढ़ सकते हो। लेकिन अगेन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो एनवायरमेंटल साइंस वो अलग अलग पीएससी के हिसाब से हम लोगों ने दिया हुआ है। इस बुक में प्रॉपर आपकी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो एग्जाम्स होती है अलग अलग स्टेट के, उसके बेसिस पे, तो डेफिनेटली पेपर आपका यहीं से रिपीट करेगा। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ कि आप जब पेपर हो आपका ये बुक उठा के देख लेना, आपको क्वेश्चंस रिपीट करेंगे यहाँ से डायरेक्ट। आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लोगे, आपका सारा पार्ट कवर हो जाएगा। मैं आपको एक बार बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका इंडेक्स है जो कि अभी मैंने आपको दिखाया ही था। इसके अलावा यहाँ से पहला चैप्टर है एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एक्ट, EIA वगैरह। क्वेश्चन के नीचे इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन के नीचे ही सॉल्यूशन। अच्छा, फॉर्मेट देखो, हमने एक चीज़ और रखी है इसमें। जैसे ये क्वेश्चन है वाटर प्रिवेंशन एक्ट है वो कब आया, तो आंसर आपका 1974 है। तो हमने यहाँ पे सिर्फ वाटर एक्ट के बारे में नहीं दिया। अगर आप इसका सॉल्यूशन समझोगे यहाँ पे, तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब आया, वाइल्ड लाइफ एक्ट कब आया, वाटर एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, एयर एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, नॉइज एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट। मतलब आप अगर एक क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपके साथ ही साथ एक्स्ट्रा जो इससे पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी हमने यहाँ पे कवर किए हैं। ये इसकी खास बात है। जैसे आप ये पढ़ो, ये क्वेश्चन है कि जो एक्ट 1986 है उसके जो प्रोजेक्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी B1 और B2, और उसको जो एक होता है कैटेगरी A। अब इसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है EIA पर, कैटेगरी A और कैटेगरी B, और इसको फर्दर B1 B2 में बांटते हैं। तो अगर आप यहाँ पे सॉल्यूशन को पढ़ोगे तो कि भाई ऑल प्रोजेक्ट जो कैटेगरी में आते हैं वो किसके अंडर में आते हैं, उसके बाद में देखो SEIA में कैटेगरी B, उसके बाद में B1 में क्या आ रहा है वो यहाँ पे एक्सप्लेन है, फिर B2 में क्या आ रहा है। मतलब कंप्लीटली क्वेश्चन एक्सप्लेन्ड है। आपको बुक को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, पूरा एकदम डिटेल आपका सॉल्यूशन दिया गया है कि आप एक चीज़ को पढ़ोगे तो आपकी बाकी सारे चीज़ें भी कवर हो जाएंगी। ये हमारा मेन इसमें मोटिव था बुक के पीछे। तो आपको ये इसमें क्या है कि कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसमें साथ में जो थ्योरी दे रखी है वो अच्छे से कवर कर लोगे ना, तो आपके बाकी के जो क्वेश्चन पॉसिबल होंगे वो भी आपके कवर अप होते जाएंगे। ये देखो बिल्कुल प्रॉपर डिटेल सिलेबस है आपका। इसमें आपका जो सारा पार्ट आपका कवर मिलेगा आपको, और क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व मिलेंगे।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी सैम्पल PDF हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से आप पहले चेक कर सकते हो, अच्छे से पढ़िए समझिए जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। और इसमें आपका सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। एक आध टॉपिक है जो आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे आपको, जैसे क्लीन गंगा मिशन वाला है तो वो शायद इसमें एक दो इसमें क्वेश्चन है उसके भी, पर कम है, तो थोड़ा सा उसको गूगल से आप और थोड़ा देख लेना। हमें टाइम मिलेगा तो हम भी आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे। सो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।